चलो, इस बीच भोपाल से एक बड़ी खबर है, जहां पर अब 20 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है। पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यह फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है भोपाल से, 20 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट। कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है। दरअसल पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई और इसके बाद यह फैसला लिया गया कि 20 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर डंदोतिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, अब 20 तारीख को अंतरिम बजट पेश होगा, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें शहीदों के बाद में विधानसभा की कार्रवाई को आज श्रद्धांजलि देने के बाद में स्थगित कर दिया जाएगा 2 दिन के लिए। और जो मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर आज जो लेखानुदान रखा जाना था प्रदेश सरकार का अंतरिम बजट, उसको भी अब 20 तारीख को ही सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसमें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ, विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत तमाम नेता मौजूद थे। और इस बात को लेकर सहमति जताई गई कि आज सदन की कार्रवाई शहीदों के श्रद्धांजलि के बाद में स्थगित की जाए। ऐसे में जो अंतरिम बजट प्रदेश सरकार आज पेश करने वाली थी उसको अब 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। तो अब ये पूरी कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं अब आज की जो कार्रवाई है वो पूरी कार्रवाई को स्थगित किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि न केवल पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनको, बल्कि पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, भानु प्रकाश सिंह, जितेंद्र सिंह बुंदेला, घनश्याम पाटीदार जो कि पूर्व विधानसभा के सदस्य थे, इसके अलावा लुपिन सिंह तोमर जो पिछली विधानसभा में सदस्य, मोहन सिंह बुंदेला, कृष्ण वल्लभ गुप्ता, और जम्मू श्रीनगर राजमार्ग यानी कि पुलवामा हमले में जो आतंकी हमले में जो सीआरपीएफ के जवान 40 जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद में आज सदन की कार्रवाई को पूरी तरह स्थगित कर दिया जाएगा और अंतरिम बजट अब 20 फरवरी को पेश होगी। निश्चित रूप से सुधीर, आज बजट पेश होना था लेकिन अब 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा, अंतरिम बजट। इसके अलावा सुधीर, यदि हम इस पूरे सत्र की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण होगा ये पूरा सत्र? देखिए, 4 दिन की कार्रवाई थी और ऐसे में अब 2 दिन कार्रवाई नहीं रहेगी। अब शेष 2 दिन जो है 20 और 21 फरवरी, उसी दौरान ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में 20 फरवरी को अंतरिम बजट जब पेश किया जाएगा, लेखानुदान सदन के पटल पर रखा जाएगा, उसको माना जा रहा है कि अगले दिन 21 तारीख को जो है कहीं ना कहीं पास कराया जाएगा। ऐसे में जो संभावना जताई जा रही थी कि सदन की कार्रवाई पहले स्थगित हो सकती है, कम से कम ये जरूर है कि अब सदन की कार्रवाई ऑन रिकॉर्ड जो है 4 दिन चलेगी। तीनों बैठकें जो है कहीं ना कहीं सदन के अंदर होगी और 20 तारीख को जब लेखानुदान के साथ में जो अनुपूरक बजट है, थर्ड सप्लीमेंट्री बजट है, उसको भी रखा जाना है। इसके अलावा जो कार्यसूची के आज के जो विषय थे उन सभी विषयों को केवल श्रद्धांजलि सभा तक सीमित करने के बाद में सारे जो बिजनेस था उसको भी अब कहीं ना कहीं 21 और 22 तारीख में सेट किया जाएगा। ऐसे में प्रति अनुपूरक जो बजट है 2018-19 का, इसके अलावा 2004-5 के जो अधिवक्ति के विवरण का उपस्थापन था, साथ ही साथ जो वित्तीय विवरण जो था प्रदेश सरकार के 2019-20 का, और लेखानुदान, ये जो महत्वपूर्ण काम थे 4 कार्यसूची में जो आज शामिल किए गए थे, इन सभी विषयों को अब 21 तारीख की कार्यसूची में लाया जाएगा और उस दिन मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करेगी। देखना होगा कि बजट के अंदर क्या प्रावधान किए जाते हैं। और जो तमाम सुबह से या कहना चाहिए कि लगातार पिछले कई दिनों से जो एक चर्चा थी कि 18 फरवरी को जो है प्रदेश सरकार अपना 4 महीने का बजट पेश करेगी, अब उसके लिए 2 दिन और विलंब इंतजार करना होगा। पुलवामा घटना जो आतंकी हमला हुआ था उसके चलते सदन ने ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कार्य समिति की बैठक में कि शहीदों के नाम पर विधानसभा की कार्रवाई को श्रद्धांजलि देने के बाद में स्थगित किया जाए। और उसके बाद में कल चूंकि रविदास जयंती है, पूर्व मध्य प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं अवकाश रखा गया है, ऐसे में सदन की कार्रवाई नहीं होगी और इसी वजह से अब 20 फरवरी को जो है अंतरिम बजट मध्य प्रदेश सरकार का, कमलनाथ सरकार का विधानसभा में पेश किया जाएगा। चलिए, तो अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर 20 फरवरी को अंतरिम बजट अब पेश होगा। कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है। आज पेश होने वाला था मध्य प्रदेश का बजट, सरकार का यह पहला बजट था जो अब 20 तारीख को पेश होगा। आज पहले दिन स्थगित कर दी गई है सदन की कार्यवाही। पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर 20 फरवरी को अब बजट पेश होगा, अंतरिम बजट। कार्य मंत्रणा समिति ने यह फैसला लिया है। दरअसल आज मध्य प्रदेश का बजट पेश होने वाला था और आज पहले ही दिन सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है। पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यवाही
स्थगित कर दी गई है। सुधीर नंदोतिया हमारे साथ इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। सुधीर, अब 20 तारीख को अंतरिम बजट पेश होगा। सुधीर, यदि बात करें तो सरकार की क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी या फिर किन वर्गों पर ज्यादा फोकस सरकार कर सकती है? देखिए सर, हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि सदन की कार्रवाई अभी स्थगित नहीं हुई है। श्रद्धांजलि देने के बाद में ये पूरी कार्रवाई स्थगित की जाएगी। फिलहाल अगर बात करें की कार्रवाई शुरू हुई है और जो मृतक विधानसभा के पूर्व सदस्य, इसके अलावा पुलवामा हमले में जो शहीद हुए थे सीआरपीएफ के जवान, उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया जा रहा है। निधन का उल्लेख जो विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति यानी कि सभापति की ओर से किया गया है, जिस पर कि अब जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो विधायक दल के जो नेतागण हैं, उनके द्वारा श्रद्धांजलि क्रमशः लगातार दी जा रही है। मुख्यमंत्री में ही की कार्रवाई को 2 दिन के लिए महत्वपूर्ण सदन है। इस 4 दिन की कार्रवाई के दौरान जो कि आपने सवाल किया था श्रमण, क्योंकि पहला ये सत्र है, जो सत्र था उसमें केवल विधायकों को शपथ दिलाई गई थी और सरकार के जो विधेयक थे जरूरी कामकाज के लेकर, अनुपूरक बजट को लेकर, वो निपटाया गया था। पर लेकिन आने वाले समय में जो आधे वर्ष की सरकार है, यानी कि लगभग 400 किया जाना है लोकसभा चुनाव के, उसमें सरकार का विजन आएगा। प्रदेश सरकार ने अब तक जो घोषणाएं की थी, खासकर कर्ज माफी को लेकर बात हो, युवा स्वावलंबन को लेकर बात हो, महिलाओं को लेकर बात हो, जो लगातार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों में बढ़ोतरी करने की बात हो, इन तमाम निर्णयों को कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। पर लेकिन इनके लिए बजट का प्रावधान जो है प्रदेश सरकार को करना है और ये माना जा रहा है कि जो अंतरिम बजट है, यानी कि जो सत्र है मध्य प्रदेश विधानसभा का, इस सत्र में उन तमाम जो घोषणाएं उनके लिए मदों में राशि का प्रावधान किया जाएगा और अंतरिम बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं जो सरकार की घोषणाएं थी, जिनको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, उनके लिए पैसा जुटाने का काम बजट के माध्यम से सरकार करेगी। महत्वपूर्ण सबसे पहले सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि जो बातें सरकार ने, जो घोषणाएं और जो वचन कम से कम प्रदेश की जनता के सामने किया था, उसको पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और यही वजह है कि तमाम उन बड़े जो घोषणाओं को पूरा करने के लिए राशि का प्रावधान सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि लोक लुभावन ये बजट हो सकता है, जैसी की संभावना शुरू से जताई जा रही थी। और उसके बाद में जो एक बात है कि आने वाला जो बजट है, पूर्ण बजट मध्य प्रदेश सरकार का, कमलनाथ सरकार का 2019-20 का, जुलाई में ही वो पूर्ण बजट पेश होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए सुधीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।